देखा कि इसमें हमने सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया और किस तरह से हमारा सेंटेंस काफ़ी इजीली बन गया। अब इनके बारे में और बता देता हूँ थोड़ा आपको मैं। जब एक्शन आपका कंप्लीट पास्ट में हुआ है लेकिन टाइम नहीं दे रखा, हमारा सेंटेंस है हमारे इंग्लिश के अध्यापक ने हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया था। अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं। सबसे पहले एक्शन वर्ड हमारा पढ़ाना ही है, ठीक है। एक्शन यदि हम देखते हैं तो हमारा एक्शन कब का है, पास्ट में हो चुका है, यानी पढ़ा दिया था, पढ़ा चुका था, पास्ट में हमारा एक्शन, पास्ट में है एक्शन कंप्लीट इन पास्ट। तो अब हम क्योंकि इसमें टाइम नहीं दे रखा तो ये नहीं करेंगे। एक्शन ये भी पास्ट में कंप्लीट होता है लेकिन इसमें टाइम होता है साथ में, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जब भी आप एक्शन वर्ड की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो ये ध्यान रखना, उससे पहले यदि एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है तो हैज हैव लगते हैं और पास्ट में कंप्लीट हुआ है तो हैड लगता है। ये आपको विशेष ध्यान करना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ है तो हम क्या करेंगे, वही है। सबसे पहले पढ़ाने का काम किसने किया, हमारे इंग्लिश के अध्यापक, आवर इंग्लिश टीचर। फिर हमारा एक्शन वर्ड इसमें थर्ड लगना है तो उससे पहले है पास्ट में है तो हेड लगाएंगे हमने हेड लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद में एक्शन वर्ड की थर्ड फॉर्म कर दी। फिर हमने क्वेश्चन पुटअप किया, किसको पढ़ाया, हमें अस लगा दिया, क्या पढ़ाया, द फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे हमारा क्या है, फुल स्टॉप हो जाएगा क्योंकि आगे टाइम है नहीं। यदि टाइम होता तो हम कब या फिर पहले कहाँ और फिर कब भी लगाते, अपने आप पता लग जाता आगे क्या आएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए इसी सेंटेंस में मैं करता हूँ, हमारे इंग्लिश के अध्यापक ने हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है, था की बजाय यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, है, पढ़ा दिया है। तो अब एक्शन वर्ड तो हमारा पढ़ाना है लेकिन जो एक्शन अब का है वो प्रेजेंट में समाप्त हुआ है। जब यहाँ पे है लग जाता है तो ये भी एक है, था लग गया तो पास्ट में चला गया एक्शन, है लग गया तो वो प्रेजेंट में है। लेकिन प्रेजेंट में क्या एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, पढ़ा चुका है, पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसमें एक्शन वर्ड की तो थर्ड फॉर्म हम करेंगे लेकिन क्या बदलाव आ जाएगा, प्रेजेंट के लिए हैड की बजाय हम क्या करेंगे, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैज हैव का प्रयोग आपको आसानी से छोटी क्लासेस में आप सीख चुके हो। जैसे यू और प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव रखते हैं और सिंगुलर के साथ हम क्या है, हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, आवर इंग्लिश टीचर, सिंगुलर है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हैज का प्रयोग कर देंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया है। बाकी एज इट इज है, वही क्वेश्चन है हमारे, तो सेम हमारा सेंटेंस बन गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी आ गया। अब बात करते हैं इसकी। नेक्स्ट हम लेते हैं सेंटेंस है हमारा, कल सुबह इस टाइम हम फुटबॉल मैच देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें एक्शन वर्ड का पता लगाना होता है गिवन सेंटेंस में। तो लास्ट में मिलता है ये देख रहे होंगे, यानी देखना। देखना आपका क्या है, एक्शन वर्ड है यहाँ पर। तो देखना की आपकी चारों फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। देखने के लिए कोई मैच देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो उसके लिए हम जो एक्शन वर्ड लगाते हैं वो लगाते हैं वॉच, वॉच करते हैं उसको हम। तो वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचिंग, ये हमारे चार फॉर्म हो जाएंगे एक्शन वर्ड की। तो अब हमें एक्शन वर्ड से पहचान लिया तो सबसे पहले एक्शन वर्ड, फिर ये देखेंगे कि एक्शन प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, कहाँ हो रहा है एक्शन। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्शन हमारा, पहली बात तो चल रहा है। कल सुबह इस टाइम हम मैच को देख रहे होंगे, देख रहे होंगे यानी कोई एक्शन क्या है यहाँ पर, गोइंग ऑन है। एक्शन क्या है, गोइंग ऑन है। अब गोइंग ऑन है तो हमें पता है यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। अब एक्शन कब गोइंग ऑन है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। तो यहाँ सेंटेंस को पढ़ते हैं तो देख रहे होंगे यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, ना उन्होंने देखा है ना देख चुके हैं, देख रहे होंगे। जब रहे, होगा, होंगे इस तरह से लग जाता है तो इसका मतलब एक्शन आपका कहाँ चला गया, फ्यूचर में। तो ये एक्शन फ्यूचर में घटित हो रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है, एक्शन का भी पता लग गया हमें कि फ्यूचर में चल रहा है एक्शन हमारा। एक्शन वर्ड हमारे पास आ गया है वॉच। तो सबसे पहले कहते हैं वॉच कौन कर रहा होगा, यानी देखने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, हम।
तो सबसे पहले हमने लिया वी। उसके बाद में यदि कोई भी हमें फ्यूचर का सेंटेंस बनाना है तो उसमें शेल या विल मस्ट यूज होते हैं। फ्यूचर के लिए शेल या विल यूज होंगे, जिसमें आपको ध्यान रखना है यदि सब्जेक्ट आपका आई और वी है तो नॉर्मली उसके साथ हम शेल रखते हैं, और बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम क्या रखते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हमने ये अपने आप पे आ जाएगा, यदि फ्यूचर का सेंटेंस है तो आपको शेल विल लगाना ही लगाना है। तो हमने वी के अनुसार शेल लगा दिया। उसके बाद में यदि फ्यूचर में सेंटेंस है तो बी वर्ब लगेगी, क्योंकि इनके अंदर आईएनजी वाले में बी की कोई ना कोई फॉर्म जरूर लगती है, तो यहाँ बी की फॉर्म बी लगा दी हमने। और क्योंकि एक्शन वर्ड इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, ये हमने लगा दिया वॉचिंग। वी शैल बी वॉचिंग, यहाँ तक हमारा बन गया। फिर हम इस सीरीज में आ जाएंगे। सबसे पहले किसको, यदि इसमें किसको का आंसर है तो किसको का आंसर हम यहाँ इसके बाद में लिखेंगे। तो इसमें देख रहे होंगे किसको देख रहे होंगे, तो यहाँ इसका आंसर नहीं है, क्योंकि किसको है वो व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा करता है और क्या है वो वस्तु विशेष की तरफ इशारा करते हैं। तो इसलिए किसको का आंसर इसमें नहीं है, तो हम करेंगे क्या देख रहे होंगे। यहाँ पे हम करेंगे क्या देख रहे होंगे, तो हमें पता है इसमें आगे क्या आएगा, फुटबॉल मैच। तो हमने कर दिया द फुटबॉल मैच। द इसलिए लगाया है क्योंकि पर्टिकुलर उनको पता है कि कौन से मैच की वो बात कर रही है, द फुटबॉल मैच। ठीक है। उसके बाद में हमारा आ जाता है कहाँ का भी नहीं है, कहाँ देख रहे होंगे, कहाँ का कोई आंसर नहीं है इसमें, तो इसलिए फिर आ जाता है कब देख रहे होंगे। तो कब देख रहे होंगे, कल सुबह इस टाइम देख रहे होंगे। ठीक है। तो इसलिए हमने लिख दिया टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, और इस टाइम के लिए एट दिस टाइम, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, कल सुबह टुमारो मॉर्निंग एट दिस टाइम। तो इस तरह से देखिए कितना ही लंबा सेंटेंस क्यों ना हो, जब आपको एक्शन वर्ड की बेसिक ज्ञान हो जाता है, इनका ज्ञान हो जाता है, तो आप आसानी से बगैर कोई गलती किए हुए बना सकते हो। और ये जो मैं सेंटेंसेज आपको बता रहा हूँ, इसमें सिंगल एक्शन वर्ड वाले सेंटेंसेज हैं। कभी आप इनको बनाने के लिए डबल और ट्रिपल एक्शन वर्ड को आप वाले सेंटेंस उठा लो और फिर आपसे ना बन पाए, आप लगे कि ये तो फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। तो ये सबसे पहले बेसिक है। जब हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम डबल एक्शन वर्ड वाले भी सेंटेंस आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसे सेंटेंस उठाने हैं जिसमें एक ही एक्शन वर्ड हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और छोटे सेंटेंस, हालांकि ये जो बिगिनर के लिए कुछ बड़े सेंटेंस हैं, आपको छोटे उठाने हैं, जैसे कल हम इस समय खेल रहे होंगे, इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको उठाने हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आपको एक्शन के टाइम का एक्शन वर्ड है, कब घटित हो रहा है, घटित हो चुका है या पास्ट में टाइम के साथ घटित हुआ है, तो इनके बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाए, तो फिर आगे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आज का ये वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में इसके लिए कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंसेस लेकर आएंगे, ताकि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम किस तरह से इजीली वो सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो उसमें आपको बताएंगे, और आपकी ताकि उसमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। आप यदि डेली ये सीखने के बाद में एक सेंटेंस यानी एक एक्शन वर्ड डेली आप पकड़ लो, कोई भी जो आपको आता है, और उसके ऊपर आप अलग अलग टाइमिंग में, कोई एक्शन चल रहा है, कोई पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया है, पास्ट में टाइम के साथ, तो उसके यदि 6-7 सेंटेंस आप डेली बनाओ, तो बहुत जल्दी आपको विदिन 1 मंथ में आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आई कैन कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस वेरी इजीली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।